तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं हम, दैट इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम। ठीक है, व्हाई डू वी यूज, बिकॉज वी यूज इट टू solve out the various complicated and complex problems, ठीक है, that are not easily handled by the normal machines। ठीक है, just like classification of the data or pattern extraction, different patterns are there and then we have to extract those patterns from each other। for that kind of services or applications we use artificial neural network, adaptive learning that adapts with the passage of time, with the environment, with the situations। ठीक है, that is artificial neural network। रियल टाइम ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ANN को यूज करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, ये आपका एक न्यूरॉन होता है जिसके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, सिग्नल इनपुट होता है। ये सेल होती है, इसका न्यूक्लियस एक्ट्स एज ए प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर देता है थ्रू एक्सोन। ठीक है, और ये एक्सोन के थ्रू डेटा पहुंचता है साइनेप्स के ऊपर। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड साइनेप्स व्हिच प्रोवाइड इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ठीक है, दो न्यूरॉन होते हैं, मतलब देयर आर लैक्स ऑफ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन। तो एक दूसरे न्यूरॉन की क्या होती है, आपस में कनेक्टिविटी होती है थ्रू द डेंड्राइट्स टू द साइनेप्स। यानी कि एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के साइनेप्स से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो साइनेप्स के थ्रू डाटा क्या होता है, आउट होता है टू द अदर न्यूरॉन, और डेंड्राइट्स के थ्रू डाटा क्या होता है, इनपुट होता है। सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड हमने क्या बनाया है, आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम, जिसके अंदर ये एक सिंपल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ इनपुट्स होती है। एक न्यूरॉन एक प्रोसेसिंग एलिमेंट है जहाँ पे इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा एंड आउटपुट विल बी जनरेटेड। उसके बाद टाइप्स बताए थे हमने, फिक्स नेटवर्क, जिसके अंदर क्या होता है, वेट डजंट चेंज। जो इनपुट वेट होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, वो फिक्स होते हैं। एंड अडेप्टिव नेटवर्क्स आर दोज विच चेंज with the requirements, with the applications, with the need of the application or the program or the problem that we are solving। ठीक है जी, हमने टाइप्स पढ़े थे, डिफरेंट लर्निंग के बेस के ऊपर, सुपरविजन के बेसिस पे, एसोसिएटिविटी के बेसिस पे, टोपोलॉजी के बेस पे, काइंड ऑफ डेटा ट्रांसफर फंक्शन एंड नंबर ऑफ लेयर्स के ऊपर, ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसके। अब हम बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस की। ठीक है जी, as we have already discussed about that artificial neural network is based on the biological nervous system, यानी कि ह्यूमन ब्रेन। तो जैसे कि हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, वो क्या करता है, लर्न करता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फ्रॉम व्हाट वी कम थ्रू। जिसके भी हम कांटेक्ट में आते हैं, जिस भी चीज के, चाहे हम कुछ स्टडी करते हैं, हम कोई रास्ते से जा रहे हैं, या बीच में कोई और ऐसा इंसिडेंट होता है, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट हैपेंस टू आवर ब्रेन, तो ब्रेन क्या करता है, उस चीज से लर्न करता है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सच काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस तो उसको बेटर तरीके से हैंडल कर सके। ठीक है जी, तो ऐसे ही सेम लर्निंग प्रोसेस इज देयर इन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। It learns from examples, from experience, from various applications on which it works। तो इसके अंदर क्या होता है, एक एसोसिएटिव मैपिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ये लर्न करता है, सिस्टम लर्न करता है फ्रॉम द इनपुट्स, और उसके बेसिस पे क्या करता है, पैटर्न्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये पैटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट, जिस काइंड ऑफ इनपुट वी हैव प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करता है, उसको एक्सट्रैक्ट करता है, और पैटर्न जो इनपुट पैटर्न जो भी था उसको वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कि प्रोड्यूस मीन्स उस इनपुट को प्रोसेस करके उसके आउटपुट जनरेट करता है, सिंपल टर्म्स में। ठीक है जी, तो बेसिकली टू मैकेनिज्म्स में डिवाइडेड होती है लर्निंग प्रोसेस। वन इज hetero association। hetero means
ऑफ डिफरेंट नेचर। एक होमोजीनियस होता है, एक हीट्रो होता है। हीट्रो का मतलब क्या होता है? दैट इज ऑफ डिफरेंट नेचर। दैट मीन्स इसके अंदर दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। एक नियरेस्ट नेबर रिकॉल, जिसके अंदर क्या होता है, वट एवर द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या करता है, आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। किस आउटपुट को? जो क्या होती है, उसके क्लोजेस्ट होती है। जो इनपुट हमने प्रोड्यूस की है सिस्टम के अंदर, उस इनपुट के जो क्लोजेस्ट जो आउटपुट होती है एज पर द पैटर्न, वो प्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या होता है, इंटरपोलेटिव रिकॉल, जिसके अंदर क्या होता है, जो आउटपुट जो पैटर्न होगा, जो आउटपुट होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी और द पैटर्न्स स्टोर्ड कोरस्पॉन्डिंग टू द पैटर्न प्रेजेंटेड। यानी कि जो पैटर्न हमने स्टोर कर रखे हैं सिस्टम के अंदर, और जो हमने जो प्रोड्यूस किए एज ए इनपुट स्पेसिफाई किए। एक तो हमारे पास यानी कि एक डिजायर्ड इन आउटपुट होती है, और एक क्या होती है, हमारे पास इनपुट होती है। तो इनपुट और डिजायर्ड आउटपुट दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इनपुट से जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी और जो डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास है, उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर दोनों सेम है तो क्या होगी, आउटपुट जनरेट हो जाएगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से इनपुट पैटर्न के अंदर क्या कर देंगे, कनेक्टिविटी दे देंगे, ताकि वो आउटपुट जो है उसको हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सके। और दोबारा से क्या होगा, वो दोबारा से उसको हम कंपेयर करेंगे, और फिर दोबारा से क्या होगी, आउटपुट जनरेट होगी। कब तक? जब तक कि जो डिजायर्ड आउटपुट है वो क्या ना हो जाए, इक्वल टू ना हो जाए एक्चुअल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इंटर ऑपरेटिव रिकॉल। अब इसके अंदर लर्निंग जो होती है, वो लर्निंग क्या होती है, बेसिकली दो तरह की होती है। एक सुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग, एज द नेम सजेस्ट, बिल्कुल सीधी सी बात है जी, जिसके अंदर क्या है, एक सुपरवाइजर इज सिटिंग, जैसे कि आपके क्लासरूम में होता है। आपका टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, आप लर्निंग करने लग रहे हो, ठीक है। तो एक सुपरविजन है, एक ऑब्जेक्ट का, एक बॉडी का, वो सुपरवाइज करता है आपकी लर्निंग को, ठीक है। वो होते सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसके अंदर क्या होता है, नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सीरीज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एग्जांपल्स, ठीक है जी। इसके अंदर जो नॉलेज होती है उसके वेरियस एग्जांपल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द सुपरवाइजर, और फिर लर्निंग हैपन होती है। इसके अंदर क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग वेक्टर टू बोथ टीचर एंड न्यूरल नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, वो ट्रेनिंग वेक्टर मींस एक एक लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे अब हमारे क्लासरूम के अंदर होता है भाई, क्लासरूम इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द लर्निंग प्रैक्टिसेस। तो वैसे ही क्या होता है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है टीचर को भी, और जो पूरा सिस्टम है कि भाई इसके अंदर क्या है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए लर्निंग के लिए, जो भी इनपुट्स चाहिए, डेटा चाहिए, वो सारी चीजें क्या होती है वहां पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है जी। तीसरा क्या होता है, टीचर और ट्रेनर प्रोवाइड्स डिजायर्ड रेस्पॉन्स, ठीक है। यानी कि जो लर्नर है, वो लर्नर को पहले से पता होता है कि रिजल्ट क्या आना है, ठीक है। वो रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा और क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा विद द डिजायर्ड रिजल्ट। न्यूरल नेटवर्क प्रोवाइड्स एक्चुअल रेस्पॉन्स। न्यूरल नेटवर्क यानी कि जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो प्रोसेसिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, आपको जो इनपुट के बेसिस के ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। अब आपके पास दो आउटपुट हो गई, एक तो जो सिस्टम ने प्रोड्यूस करके दी, प्रोसेस करके दी, किसकी, जो इनपुट मिली थी उसके बेसिस पे, और एक आपके पास पहले से ही आउटपुट अवेलेबल है, दैट इज गिवन बाय द सुपरवाइजर। अब आप दोनों को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो उससे क्या आएगा, एक एरर सिग्नल फाइंड आउट करते हैं हम। एरर सिग्नल, एरर क्या होगा, डिजायर्ड रेस्पॉन्स माइनस एक्चुअल रेस्पॉन्स। एक्चुअल रेस्पॉन्स वो जो हमने इनपुट के बेसिस के ऊपर सिस्टम ने कंप्यूट किया है। अब उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, एरर सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इज कैरिड आउट आइटरेटिवली। इसका मतलब क्या है, मैंने जो अभी बताया था
कि अगर दोनों आउटपुट डिजायर्ड रेस्पॉन्स एंड एक्चुअल रेस्पॉन्स सेम है तो क्या हो जाएगा, वो फाइनल आउटपुट आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या करेंगे, उस आउटपुट को दोबारा से इनपुट के अंदर क्या कर देंगे, फीड कर देंगे हम। ठीक है, और वो सिस्टम जो न्यूरल नेटवर्क है वो क्या करेगा, दोबारा से आउटपुट को क्या करेगा, कंप्यूट करेगा। ठीक है, फिर जो आउटपुट आएगी उसको दोबारा से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है जी, और फिर से उसको कंपेयर करेंगे डिजायर्ड आउटपुट के साथ। तो ये प्रोसेस, आइटरेटिव प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक डिजायर्ड रेस्पॉन्स जो है आपका, जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपकी एक्चुअल प्रोड्यूस्ड आउटपुट के बराबर ना हो जाए। ठीक है जी, जब वो इक्वल हो जाएंगे दोनों तो क्या हो जाएगी, तो आपके वहीं पे जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है, एक मीन स्क्वेयर एरर फंक्शन होता है जो क्या करता है, एक मल्टी डायमेंशनल एरर परफॉर्मेंस सरफेस प्रोवाइड करता है कि भाई दिस इज द काइंड ऑफ एरर, एरर इज देयर इन द सिस्टम एंड हाउ मच वेरिएशन इज रिक्वायर्ड इन द सिस्टम टू अचीव द डिजायर्ड रेस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है किसकी, लोकल और ग्लोबल मिनिमम यूजिंग स्टीपेस्ट ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। ये आगे आएंगे जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो मिनिमम से मिनिमम जो वेरिएशन हो सकता है आपके डिजायर्ड रेस्पॉन्स एक्चुअल रेस्पॉन्स के अंदर, वो हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो ये थे वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरी क्या होती है, री लर्निंग और न्यूरोडायनामिक प्रोग्रामिंग, यानी कि लर्निंग विद ए क्रिटिक। इसके अंदर क्या होता है, एक क्रिटिक इन्वॉल्व होता है लर्निंग के अंदर। ये इन बिटवीन द मेथड है, इसको हम एज ए पार्ट ऑफ सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग ही लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, क्रिटिक इन्वॉल्व होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके प्राइमरी री सिग्नल को टू ए ह्यूरिस्टिक री सिग्नल, यानी कि हिट एंड ट्राई। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ट्राई करते रहिए आप जब तक कि आपको जो डिजायर्ड रेस्पॉन्स है वो मिल ना जाए। ठीक है जी, तो उसको एक ऐसे पैटर्न में कन्वर्ट करता है कि जिसके अंदर आप क्या करो, उसको हिट एंड ट्राई करो। तो कि आप एक बार इनपुट स्पेसिफाई की, उसको प्रोसेस की, आउटपुट जनरेट की, ऐसे आउटपुट नहीं आई तो उसको इनपुट को मॉडिफाई करके आप दोबारा से क्या करोगे, आउटपुट जनरेट करोगे। ठीक है, वो होती है री लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम लर्न्स अंडर डिलेड री आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ टेम्परल सीक्वेंसेस। यानी कि जो टेम्परेरी जो ऑब्जर्वेशंस जो आएंगी आपकी, जब हिट एंड ट्राई जो चल रहा है, यानी कि आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, आउटपुट जनरेट कर रहे हो, तो उसको जब आप बार बार परफॉर्म कर रहे हो उस प्रोसेसिंग को, तो उससे सिस्टम क्या करता है, लर्न करता है कि कहाँ पे सिस्टम के अंदर क्या पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस आ रही है, किस तरह से जो उसके आउटपुट है वो कंप्यूट हो रही है, और जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है उसको अचीव कैसे किया जाएगा। क्योंकि सिस्टम क्या करता है, लर्न करता है, अडेप्टिव लर्निंग है इसके अंदर। तो जितनी बार ज्यादा आप हिट एंड ट्राई करोगे उतना ही सिस्टम क्या करता चला जाएगा, उस चीज को लर्न करता चला जाएगा, अडेप्ट करता चला जाएगा। इसका मेन गोल क्या है, टू मिनिमाइज द क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ एक्शंस। ठीक है, कि जितने जो नंबर ऑफ एक्शंस किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, उनको क्या कर सके हम, कम से कम रिड्यूस कर सकें। लेकिन इसके अंदर क्या है, कोई टीचर नहीं है टू प्रोवाइड डिजायर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अंदर हिट एंड ट्राई चल रहा है, हिट एंड ट्राई करते रहो आप जब तक कि आपको जो उसको पर्टिकुलर जो परफेक्ट जो आउटपुट है वो ना मिल जाए। दूसरा, लर्निंग मशीन मस्ट सोल्व टेम्परल क्रेडिट असाइनमेंट प्रॉब्लम। यानी कि जो जो मशीन जो लर्न कर रही है, वो जो इन बिटवीन जो भी टास्क आप दे रहे हो मशीन को, यानी कि जो हिट एंड ट्राई जो चल रहा है, वो मशीन मस्ट बी एबल टू सोल्व दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बार बार हिट एंड ट्राई कर रहे हो, सिस्टम उसको सोल्व ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वहां पे भी वो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम सिस्टम हर एक जो इनपुट आप प्रोवाइड करो उसको सिस्टम सोल्व कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोई
सुपरवाइजर नहीं है जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट हमें ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्राई चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम्स आते हैं इसके अंदर। दिस इज बेसिकली द टर्म रिलेटेड टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है हमारी रन टाइम के ऊपर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। दिस इज काइंड ऑफ दैट थिंग कि आप एक प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको सिस्टम को क्या कर रहे हो, बार बार हिट एंड ट्राई कर रहे हो कि जब तक कि क्या हो जाए, आपका जो पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमें ना मिल जाए। दैट इज री इन्फोर्समेंट लर्निंग, यानी कि बार बार आप री इन्फोर्स कर रहे हो सिस्टम को टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यस सोमवीर। Sir, how hit and try method works? हिट एंड ट्राई का मतलब क्या होता है, देखो हम कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिस्टम की यूज, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज करने लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें उस प्रॉब्लम के क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो उस सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन डिफरेंट जो पैटर्न जो हमारे पास हैं, हम उनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरीके से। कब तक, जब तक कि उस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ना मिल जाए। वो होता है हिट एंड ट्राई, वो उसको बोलते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग। यानी कि बार बार आप सिस्टम को क्या कर रहे हो, इन्फोर्स कर रहे हो टू जनरेट द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। यस सोमवीर, एम आई ऑडिबल? सोमवीर, सो गया सर। हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लर्निंग आती है वो होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके अंदर कोई भी आपके पास स्पेसिफिक सुपरवाइजर नहीं होता। ये क्या होती है, सेल्फ लर्निंग होती है, ठीक है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग, यानी कि खुद से ही लर्निंग करने। इसके अंदर नो एक्सटर्नल टीचर इज अवेलेबल, ठीक है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ टास्क इंडिपेंडेंट मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लर्निंग के लिए क्या होता है, प्रोविजन होता है वहां पे कि हम उस क्वालिटी ऑफ लर्निंग को हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें। पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास, फ्री पैरामीटर्स आर ऑप्टिमाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट मेजर। उसके बाद क्या करते हैं, उस जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग को हमने मेजर किया है उसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, जो पैरामीटर्स जिनसे हम लर्निंग कर रहे हैं उनको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि जो क्वालिटी है उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकें। नेटवर्क बिकम्स ट्यून्ड टू स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटीज इन डाटा। इसके अंदर जो स्टेटिस्टिकल रेगुलरिटीज होती है, यानी कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सिस्टम के, उसके अंदर क्या होता है, सिस्टम उससे लर्न करके उससे क्या करता है, अपनी फाइन ट्यून करता है लर्निंग को, यानी कि क्वालिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। इट डेवलप्स एबिलिटी टू फॉर्म इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस फॉर इनकोडिंग फीचर्स ऑफ इनपुट एंड क्रिएट्स न्यू क्लासेस ऑटोमेटिकली। यानी कि जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं उस इनपुट्स को इनकोड करके और उसको क्लासिफिकेशन कर देता है ये सिस्टम। जैसे जैसे लर्न करता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी, इसकी कैपेबिलिटीज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, और जो इनपुट की जो फीचर्स हैं उनको इनकोड करके उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या कर देगा, वो कैटेगराइज कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉम्पिटेटिव लर्निंग रूल इज यूज्ड फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कॉम्पिटेटिव लर्निंग, कंपटीशन, जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो मुझे उससे ज्यादा बेटर करना है, मुझे उससे ज्यादा बेटर करना है, वो रूल यहाँ पे क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर अप्लाई होता है, क्योंकि सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है ये। इसके अंदर टू लेयर्स होती हैं, एक इनपुट लेयर और दूसरी कम्पिटेटिव लेयर। इनपुट लेयर जहां से वो लर्निंग करेगा, और कम्पिटेटिव लेयर वहां से वो क्या करेगा, उसको एक इन्फोर्समेंट मिलेगा, एक मोटिव मिलेगा टू लर्न इन ए बेटर वे, टू लर्न द मोर क्वालिटी लर्निंग। Why to use न्यूरल नेटवर्क्स? तो क्योंकि अभी सभी को तो आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ जी,